हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धर्मेंद्र नरूका, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी दोस्तों के सामने। पार्ट ऑफ स्पीच के एक टॉपिक के बारे में चर्चा आज हम करेंगे जिसका नाम है एडजेक्टिव। क्या नाम है बेटा? एडजेक्टिव। हिंदी में जिसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। आज इस टॉपिक के बारे में हम इसमें कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन सभी की चर्चा करने वाले हैं। सो गाइज, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड एंड स्टडी अबाउट एडजेक्टिव एंड इट्स टाइप्स एंड रूल्स। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव का जो मेन काम है सेंटेंस में वो क्या है? ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम उसी की बात करेंगे और इसकी जो डेफिनेशन है उसके माध्यम से इस बात का पता हमें लग जाएगा। देखो, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या हो सकती है बेटा? अगर मैं बात करूं किसकी? एडजेक्टिव की डेफिनेशन की। किसकी बात करूं? डेफिनेशन की। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं बेटा? अ वर्ड विच मॉडिफाई modifies a noun, या फिर बेटा हम किसकी बात करेंगे? प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रोनाउन की। किसकी बात करेंगे? प्रोनाउन की। या तो नाउन को या फिर प्रोनाउन को। ठीक है, या तो नाउन को करता है या प्रोनाउन को करता है। यानी विशेषण है आपका वह शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या बताता है बेटा? विशेषता बताता है, या उनको उनके आगे लगकर उन्हें एक नया अर्थ प्रदान करता है, मॉडिफिकेशन कर देता है पूरे की पूरे शब्द का। जैसे देखो, मैंने यहां पे लिखा बॉय। मैंने क्या लिखा बेटा? यहां पे बॉय लिखा, और अगर मैं बॉय के आगे गुड लगा दूं, क्या लगा दूं बेटा? गुड लगा दूं, तो बॉय की किसकी बात कर रहा है? ये क्वालिटी की बात कर रहा है ना। अब लड़का कैसा है इस बात को जो बता रहा है ना, वो शब्द हमारा कौन सा है? गुड है। तो गुड किसका काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बॉय यहां पर क्या हुआ? नाउन हुआ ना। क्या हुआ? नाउन हुआ। मैंने कहा कि श्याम इज अ गुड बॉय। क्या कहा? श्याम इज अ गुड बॉय। तो इस सेंटेंस के अंदर जो बॉय है वो कौन है? श्याम है। बोथ आर सेम आइडेंटिटी। श्याम ही तो बॉय है, बॉय ही तो श्याम है, लेकिन इन दोनों की जो विशेषता बता रहा है बेटा वो कौन है? वो गुड है। और गुड यहाँ पे काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और इसके पहले जो ए आया है वो क्या है बेटा? वो आर्टिकल है। वो क्या है? आर्टिकल है। ठीक है ना, वो क्या है बेटा? आर्टिकल है। मैंने दूसरा एक सेंटेंस लिखा, ही इज इंटेलिजेंट। क्या लिखा बेटा? ही इज इंटेलिजेंट। ही इज इंटेलिजेंट। तो ही की जो विशेषता बता रहा है वो कौन है? इंटेलिजेंट है ना। क्या है? इंटेलिजेंट है। तो ही तो यहाँ पर कौन है बेटा? प्रोनाउन है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रोनाउन है। जबकि इंटेलिजेंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है बेटा? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाइज करते हैं, उनको एक नया अर्थ प्रदान करते हैं, एक नया मीनिंग देते हैं, उनकी या तो क्वालिटी बताते हैं, या किसी चीज की क्वांटिटी बताते हैं, या नंबर को बताते हैं। वो सभी जो वर्ड हैं बेटा वो किस कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव की कैटेगरी में आते हैं। ये भी देख लीजिएगा कि अगर ए और जे के बीच में अगर कोई वर्ड आता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है बेटा? साइलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। तो याद ये रखना है कि ये ऐड नहीं होता। ए के बाद डी साइलेंट, उसके बाद एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव होगा नॉट एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगली बार से आप इसको प्रोनाउंसिएशन को जरूर ध्यान रखोगे। ठीक है, ये तो रही इसकी किसकी बात बेटा? डेफिनेशन की बात। किसकी बात रही? डेफिनेशन की बात। यानी ए वर्ड विच
मॉडिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी ऐसा कोई वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है बेटा, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, इसको तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो एग्जाम में आपसे पूछा जाए। जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं उन पर ही हम ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो चीज हमें फेस करनी है उस पर ज्यादा फोकस पहले किया जाए तो फिर चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं जब आप एग्जाम में बैठोगे तो। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो यूजेस हैं, किस तरीके से सेंटेंस में यूज होता है उसकी। देखिए दोस्तों, एडजेक्टिव का यूज सेंटेंस में दो प्रकार से होता है। ठीक है? जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव इज यूज्ड in a sentence in two ways। दो तरीके से एडजेक्टिव का यूज किसी सेंटेंस में किया जाता है। एडजेक्टिव या तो एट्रीब्यूटिवली उसका यूज होगा, या फिर उसका यूज कैसे होगा बेटा? प्रेडिकेटिवली होगा। कैसे होगा? प्रेडिकेटिवली होगा। अब ये एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली ये है क्या? एट्रीब्यूटिवली का मतलब क्या होता है और प्रेडिकेटिवली का मतलब क्या होता है? इस बात की तो चर्चा करनी, इस बात को ही तो समझना है कि कब तो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली होता है, कब जो एडजेक्टिव है आपका क्या होता है? प्रेडिकेटिवली होता है। तो बच्चा बात करते हैं सेंटेंस में किस तरीके से इसका यूज एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिवली होता है ना? देखिए, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडजेक्टिव। अगर हम बात करें यूज ऑफ एडजेक्टिव की, तो सेंटेंस में एडजेक्टिव दो तरीके से यूज होता है बेटा। एक तो है एट्रीब्यूटिवली। कैसे बेटा? एट्रीब्यूटिवली। और जो दूसरा यूज होता है ये होता है प्रेडिकेटिवली। क्या होता है? प्रेडिकेटिवली। तो जो एडजेक्टिव है आपका वो या तो एट्रीब्यूटिवली यूज होगा या कैसे होगा बेटा? प्रेडिकेटिवली यूज होगा। कैसे यूज होगा? प्रेडिकेटिवली होगा। अब एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है? देखो बेटा, एट्रीब्यूटिव का मीन्स होता है अगर एडजेक्टिव का यूज बेटा नाउन से पहले हुआ है। किससे पहले हुआ है? नाउन से पहले हुआ है। किससे पहले हुआ है? नाउन से अगर पहले हुआ है तो वो यूज क्या कहलाएगा बेटा? एट्रीब्यूटिवली कहलाएगा, है ना? जैसे मैंने कहा रमन इज अ नाइस पर्सन। मैंने क्या कहा बेटा? रमन इज अ नाइस पर्सन। अब देखो, ये जो पर्सन है ये तो आपका क्या हो गया? नाउन हो गया ना? क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। और नाउन को मॉडिफाई, उसकी जो क्वालिटी है वो बताने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव कर रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? आपका एडजेक्टिव हो गया ना? तो ये नाउन से पहले यूज हुआ है नहीं हुआ है? नाउन से पहले किसका यूज हुआ है? एडजेक्टिव का यूज हुआ है ना? तो यहां पर जो इसका यूज हुआ है वो बेटा कैसे हुआ है? एट्रीब्यूटिवली हुआ है। कैसे हुआ है? एट्रीब्यूटिवली हुआ है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एडजेक्टिव का यूज नाउन से पहले होता है, किससे पहले? नाउन से पहले होता है, तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? एट्रीब्यूटिवली के नेम से जानते हैं। यानी इसका जो यूज है बेटा वो कैसे हुआ है? एट्रीब्यूटिवली हुआ है। ठीक है? अब बात करते हैं ये प्रेडिकेटिवली क्या होता है। देखो, वैसे एक प्रेडिकेट होता है बेटा, प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बाद की जितनी भी बातें होती हैं वो क्या कहलाती है? प्रेडिकेट कहलाती है।
क्या कहलाती है? प्रेडिकेट कहलाती है। चाहे उसके अंदर वर्ब आए, चाहे उसके अंदर ऑब्जेक्ट आए, सारी बातें क्या कहलाती हैं? प्रेडिकेट कहलाती हैं। तो वही जो रिलेशन है वो इस एडजेक्टिव के साथ है। यानी अगर एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन के बाद में होता है, नाउन या प्रोनाउन के कहाँ होता है? बाद में होता है, तो फिर ये यूज कैसा कहलाता है बेटा? प्रेडिकेटिवली कहलाता है। कैसा कहलाता है? प्रेडिकेटिवली कहता है। चीजों को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स को अच्छे से समझिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको करनी है, समझनी है, पढ़नी है, एग्जाम में वो आएंगी। इसीलिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ, बार बार इसी बात पर फोकस करता हूँ कि चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है, फोकस करके पढ़नी है, ठीक है। तो नाउन अगर प्रोनाउन के बाद अगर क्या आ जाए? एडजेक्टिव आ जाए, तो वो फिर यूज कैसा हुआ बेटा? प्रेडिकेटिवली यूज हुआ। कैसा यूज हुआ? वो प्रेडिकेटिवली यूज हुआ। उसे हम प्रेडिकेटिवली यूज के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख सकते हैं। देखिए, प्रेडिकेटिवली जैसे मैंने लिखा, ही इज हैंडसम। मैंने क्या लिखा बेटा? ही इज हैंडसम। मैंने लिखा सलोनी इज इंटेलिजेंट। सलोनी इज इंटेलिजेंट। अब देखिए आप, ये वाले तो आपके क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। ये वाला तो क्या है बेटा? प्रोनाउन है ना। ये वाला क्या है? नाउन है। ये नाउन प्रोनाउन है। अब नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम यहाँ हैंडसम कर रहा है, यहाँ कौन कर रहा है? इंटेलिजेंट कर रहा है। तो हुआ क्या? आपने एक में तो नाउन है और उसके बाद क्या दिया गया है? एडजेक्टिव दिया गया है। और दूसरा क्या है बेटा? प्रोनाउन है और उसके बाद में आपको क्या दिया गया है? एडजेक्टिव दिया गया है। तो इनका यूज तो बाद में हुआ ना। इस वाले पोर्शन में एडजेक्टिव का यूज कहाँ हुआ? बाद में हुआ। या यूं कहें कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव आए, तो एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट दुनिया में या तो नाउन होगा या क्या होगा बेटा? प्रोनाउन होगा। या तो नाउन होगा या क्या होगा? प्रोनाउन होगा। और नाउन और प्रोनाउन को के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आए वर्ब के बाद में, तो वो एडजेक्टिव कैसे यूज होता है बेटा? प्रेडिकेटिवली यूज होता है। उसका यूज कैसे होता है? प्रेडिकेटिवली यूज होता है। यानी एडजेक्टिव का सेंटेंस में दो तरीके से ही यूज किया जा सकता है। देयर आर ओनली टू वेज ऑफ यूजिंग एडजेक्टिव। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिवली एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेटिवली। मैंने आपको समझा दिया। प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच आता है वो सारा की सारा किस कैटेगरी का होता है? प्रेडिकेट कैटेगरी का होता है। और उसी रूल से जिसका रिलेशन है, एडजेक्टिव अगर बाद में आएगा तो वो क्या कहलाएगा बेटा? प्रेडिकेटिवली यूज उसका कहलाएगा। तो ये तो बात हुई यूज ऑफ एडजेक्टिव की। सेंटेंस में एडजेक्टिव कहां कहां यूज हो सकता है? नाउन से एक तो पहले हो सकता है और एक नाउन और प्रोनाउन के बाद में हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की बेटा। किसकी बात करते हैं? टाइप्स की। अब हम बात करेंगे एक एक टाइप्स की, हम डिटेल में बात करेंगे। यहां पे देखो बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं बेटा काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। किसकी? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं बेटा? विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? देखो, एडजेक्टिव को जो कैटेगरी जो जितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, वैसे तो वो कैटेगरीज काफी सारी है, लेकिन जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती हैं बेटा, वो कितनी टाइप्स है बेटा? 7 टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? 7। यानी 7 टाइप्स के अंदर किसको पढ़ा जाता है? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ा जाता है। उस कैटेगरी का जो सबसे पहले नंबर का टाइप है बेटा, वो क्या होता है? सुन लीजिए आप। एडजेक्टिव की कैटेगरी का जो नंबर 1 का टाइप है, उसे बोलते हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी।
क्या बोलते हैं बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी जो क्वालिटी को जो बताते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं, या एडजेक्टिव ऑफ क्या कहलाते हैं बेटा? क्वालिटी कहलाते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे जो आता है बेटा वो आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या आता है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो किसको बताते हैं? क्वांटिटी को बताते हैं। किसको बताते हैं? क्वांटिटी को बताते हैं ऐसे एडजेक्टिव। इसके बाद नंबर 3 पे बेटा आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो नंबर को बताते हैं, जो संख्या को बताते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। और कई बार इन्हें न्यूमेरल भी कहा जाता है। न्यूमेरल क्या कहा जाता है बेटा? न्यूमेरल। ये जो क्वालिटी है ना, इसको डेस्क्रिप्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या बोल दिया जाता है? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोल दिया जाता है। तो 3 तो आपके ये हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नंबर 4 पे आता है बेटा वन मिनट। नंबर 4 पे आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। कौन सा एडजेक्टिव आता है बेटा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। नंबर 4 पे कौन सा आता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आता है। नंबर 5 पे आता है बेटा पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है? कौन सा आता है बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव। नंबर 6 पे आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा आता है बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव। कौन सा आता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। और नंबर 7 पे जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा आता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये 7 टाइप्स हैं आपके, जो किसके होते हैं? एडजेक्टिव के टाइप्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आपका कौन सा है? क्वालिटी वाला है बेटा। कौन सा है? क्वालिटी वाला। यानी ये किसको बताता है बेटा? ये बताता है मात्रा को। किसको बताता है? मात्रा को। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? मात्रा सूचक या परिमाणवाचक। क्या बोल सकते हैं बेटा? परिमाणवाचक बोलते हैं हिंदी में, है ना। उसके बाद इसके बाद एक, सॉरी ये मात्रावाचक नहीं है, ये तो क्वालिटी है ना, सॉरी। ये जो आपका ये जो क्वालिटी है ये गुणवाचक है बेटा। कौन सा है? गुणवाचक है। क्वालिटी को बता रहा है ना ये, तो ये तो उसके गुण की बात कर रहा है, तो ये तो गुणवाचक हुआ बेटा। कौन सा हुआ? गुणवाचक हुआ। कौन सा हुआ? गुणवाचक हुआ। ये किसकी बात करता है? किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब करने की बात करता है, उसका डिस्क्रिप्शन हमें देता है। क्या देता है? हमें डिस्क्रिप्शन देता है। इसीलिए इसे क्या माना जाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोला जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है बेटा? क्वांटिटी। ये किसको बताता है बेटा? ये मात्रा को बताता है, तो ये मात्रा सूचक या मात्रावाची या फिर इसको परिमाणवाचक बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? परिमाणवाचक। क्या बोल दिया जाता है बेटा? परिमाणवाचक इसे बोल दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पर है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यानी ये किसको बताता है? संख्या को बताता है, तो इसे संख्यावाची बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? संख्यावाची, है ना। क्या बोल देते हैं? संख्यावाची बोल देते हैं। इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। यानी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है उसी से बना है, बस थोड़ा कुछ अंतर है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसको बोलते हैं संकेतवाची। क्या बोल देते हैं बेटा? संकेतवाची।
सारी बातें हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव है जो अधिकार को बताते हैं, किसको? अधिकार को, तो वो क्या हो गए बेटा? अधिकारवाची हो गए, ठीक है। इसके बाद है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव है जो किसी एक पर्टिकुलर नेम को बताते हैं, वो प्रॉपर है बेटा। प्रॉपर नाउन है, उसी से ये बनते हैं, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, ये किसी नेम के साथ लगकर उसका क्या बना देते हैं? एडजेक्टिव बना देते हैं। इनमें प्रॉपर नाउन के साथ अगर कुछ सफिक्स जोड़ दिए जाएं तो क्या बन के तैयार हो जाता है? आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बन के तैयार हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव, बंटनवाची, जैसे कि ईच है, ईदर है, नीदर है, ऐसे जो शब्द हैं, सम है, ऐसे जो शब्द है बेटा, वो कौन से एडजेक्टिव कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो आपके ये बेटा 7 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं? 7 टाइप्स है। इन 7 टाइप्स के अंदर हम इसका जो कैटेगरी डिवीजन है, जो इनका डिवीजन किया हुआ है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले जिस एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे वो हमारा है नंबर 1 पे। कौन सा बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। तो चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और हम बात करेंगे अब बेटा किसकी? एडजेक्टिव के फर्स्ट वाले टाइप की। किसकी बात करेंगे बेटा? एडजेक्टिव के फर्स्ट वाले टाइप की बात करेंगे हम। और जो इसका फर्स्ट वाला टाइप है उसे किसका क्या नाम से बोला जाता है बेटा? उसको कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आप एक एक चीज को अब अच्छे से समझ लीजिए। इसे क्या कहा जाता है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। क्वालिटी का मतलब किसी व्यक्ति के अंदर जो भी कोई गुण है उनको क्वालिटी के नाम से जानेंगे, उन्हीं को तो क्वालिटी के नाम से जानेंगे। तो इसे बोला क्या जाता है बेटा? गुणवाची। क्या बोला जाता है? गुणवाची विशेषण। इसको क्या बोल दिया जाता है बेटा? गुणवाची विशेषण बोला जाता है। अब देखिए ये जो क्वालिटी वाला है ये क्या करता है? ये करता है डिस्क्राइब अ पर्सन एंड थिंग। ये किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को क्या करने का काम करता है? डिस्क्राइब करने का काम करता है। इसीलिए इसको एक दूसरा नाम दे दिया जाता है और क्या कहा जाता है इसके बारे में? डिस्क्रिप्शन। डेस्क्रिप्टिव या डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? डिस्क्रिप्टिव। क्या बोल दिया जाता है? इसको कहा जाता है डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है बेटा? डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये काम किसका करता है? किसी भी व्यक्ति को डिस्क्राइब या उसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, उसको व्याख्या की जाती है उसकी। जैसे देखिए इसके अंदर कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं हम इसके अंदर किस तरीके के एडजेक्टिव आते हैं। जैसे देखो आपने कहा गुड, है ना बेटा, बैड, आपने कहा ब्यूटीफुल, क्या कहा? ब्यूटीफुल कहा आपने कहा हैंडसम, क्या कहा? हैंडसम, आपने कहा अगली, आप कहते हो गॉर्जियस, है ना, क्या कहा? गॉर्जियस, प्रीटी, लार्ज, स्मॉल, एक्सेट्रा। ये सारे एडजेक्टिव किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वाली कैटेगरी में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? क्वालिटी वाली कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे मैंने कहा, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा
मैंने कहा जेम्स इज इंटेलिजेंट। क्या कहा बेटा मैंने? जेम्स इज इंटेलिजेंट। तो अब मैं जेम्स को डिस्क्राइब तो कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? जेम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं ना। जेम्स कैसा है? आई एम डिस्क्राइबिंग हिम, ही इज इंटेलिजेंट। वो क्या है बेटा? इंटेलिजेंट है। तो मैं इसको यहां पर इसको डिस्क्राइब कर रहा हूं बेटा, इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और अगर हम किसी को एक्सप्लेन करते हैं और जिस एडजेक्टिव का यूज करते हैं वो कहां आ जाएगा? आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। मैंने कहा सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या कह दिया बेटा? सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। या मैं कह दूं सीता इज गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब भी क्या होता है बेटा? वेरी ब्यूटीफुल होता है। तो मैंने क्या किया? सीता के बारे में उसकी विशेषता बताई, उसको एक्सप्लेन किया या डिस्क्राइब किया। सीता को मैंने क्या किया? एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन देते हैं या उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, और कुछ ऐसे शब्द इसकी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये तो बात रही बेटा आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड टाइप की। किसकी बात करते हैं बेटा? इसके टाइप नंबर सेकंड की हम बात करते हैं। इसकी टाइप नंबर किसकी बात करते हैं? सेकंड की। इसका जो सेकंड टाइप है वो कहलाता है बेटा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छे से समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है बेटा इसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये बेटा हाउ मच का आंसर देता है ना। आंसर ऑफ हाउ मच किसका आंसर देता है? हाउ मच का आंसर देता है बेटा। अच्छे से समझ लीजिए, किसका आंसर देता है? हाउ मच का आंसर देता है ये में। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक। क्या बोलते हैं बेटा? परिमाणवाची, है ना, विशेषण। ये एक्चुअली बताता किसको है बेटा? मात्रा को बताता है। किसको बताता है? मात्रा को बताता है। मेन काम इसका क्या है? हाउ मच के अर्थ में यूज होना है। इस कैटेगरी में कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं वो देख लीजिए आप। देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो एक तो आता है बेटा आपका कौन सा है? लिटिल है ना। एक बेटा आता है मच। कौन सा है? मच है। एक बेटा आता है इसके अंदर होल। क्या आता है बेटा? होल है। एक इसके अंदर आ जाता है आपका सम को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। किसको? सम को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। इसके अलावा इसमें बेटा आ सकता है इनफ। क्या आ सकता है? इनफ आ सकता है। इसके अलावा इसमें आ सकता है सफिशिएंट। क्या आ सकता है बेटा? सफिशिएंट। क्या आ सकता है? सफिशिएंट। तो आपके कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो किसको बताते हैं? जो क्वांटिटी को बताते हैं, जो मात्रा को बताते हैं। मात्रा को बताते हैं। ये एडजेक्टिव किसको बताते हैं? मात्रा को बताते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा और लिख देता हूं, बताते हैं। ये किसको बताते हैं? मात्रा को बताते हैं। अब ये ध्यान ये रखना है कि ये सबकी सब इनका जो यूज होगा वो कहां होगा, ये देख लीजिए। ये कहां यूज होते हैं? यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये याद रखना है बेटा, कहां यूज होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले बेटा? अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अब दो तीन चार बातें जो मैंने आपको बताई है वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो हिंदी में तो इनको क्या बोल दिया जाता है? परिमाणवाची बोल दिया जाता है। मात्रा को बताते हैं। लिटिल, मच, होल, सम, इनफ, सफिशिएंट, ऐसे कुछ जो शब्द हैं वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, क्वांटिटी की कैटेगरी में आते हैं। इनका जो यूज है बेटा वो किससे पहले होता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। किससे पहले होता है? अनकाउंटेबल
अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। ठीक है, जैसे आपको लिटिल का यूज करना है, मैंने कहा आई हैव मिल्क। ठीक है, मिल्क, और मिल्क से पहले मैंने इसकी मात्रा बताने के लिए बेटा क्या लगा दिया, लिटिल लगा दिया, है ना। और लिटिल से पहले क्या लगा दिया, ए लिटिल। ए लिटिल का मतलब क्या हो गया, सम, यानी थोड़ा। ए लिटिल का यूज किसके अर्थ में हुआ है, सम के अर्थ में हुआ है। तो मिल्क बेटा कैसा नाउन है, ये भी देख लीजिए, ये कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का यूज करते हैं, क्वालिटेटिव वाले, क्योंकि ये मात्रा को बताते हैं। मात्रा भी अपने आप में कैसी होती है बेटा, अनकाउंटेबल होती है ना, इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, और वैसे इसको काउंट नहीं कर सकते, मात्रा काउंट नहीं होती है, लेकिन हमारी जो डेफिनेशन अनकाउंटेबल की उसकी चर्चा हम नाउन वाले टॉपिक में कर चुके हैं। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि देयर इज sufficient rain in this region, in the region this year। तो आपने क्या किया है, देखो आपने क्या किया है, सफिशिएंट का यूज लिया है किससे पहले, रेन से पहले। रेन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है, और आपने किसका यूज किया हुआ है, सफिशिएंट का यूज किया हुआ है, यानी वहां पर जो बारिश है वो सफिशिएंट है, यानी काम चल जाएगा, इतनी बारिश तो हुई है। ठीक है, तो कुछ ये बात हुई। अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है बेटा, वो कौन सा बनता है, इनफ का बनता है। एग्जाम में जिसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, वो जो एडजेक्टिव है आपका, वो बेटा कौन सा है, इनफ है। कौन सा है बेटा, इनफ है। चलिए अब हम बात इनफ की करते हैं कि इनफ का यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आप, इनफ का यूज किस तरीके से होगा, देख लीजिए आप। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ इनफ की। किसकी बात करते हैं बेटा, यूज किसका, इनफ का, है ना। इनफ का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, पर्याप्त होता है। इनफ का हिंदी अर्थ क्या होता है बेटा, पर्याप्त होता है। अब इनफ को दो तरीके से यूज किया जाता है। इनफ का यूज बेटा कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। अब कैसे होता है बेटा, अगर सेंटेंस में इसका यूज नाउन के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है बेटा, नाउन के लिए किया गया है। एडजेक्टिव का यूज, इनफ का यूज अगर नाउन के लिए किया गया है, तो ये नाउन से कहां आता है बेटा, पहले आता है। कहां आता है, पहले आता है। ये नाउन से कहां आएगा, पहले आएगा। और अगर इसका यूज एडजेक्टिव के लिए ही किया गया, इनफ का यूज किसके लिए किया गया है बेटा, एडजेक्टिव के लिए किया गया है, तो फिर इनफ का यूज किसके बाद में होता है, एडजेक्टिव के बाद में होता है। यानी सेंटेंस में इनफ का दो प्रकार से यूज किया जा सकता है, एक तो नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद में। देखिए मैंने कहा आई हैव मनी टू बाय a new car। मैंने कहा आई हैव मनी टू बाय ए न्यू कार। तो मनी बेटा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और नाउन है तो फिर इनफ का यूज हमें कहां करना है, तो फिर हमें इनफ का यूज बेटा कहां करना है, पता है ना, इनफ का यूज हमें मनी से पहले करना है। कहां करना है, मनी से पहले।
ठीक है, तो यहां आ जाएगा इनफ। सेंटेंस हो जाएगा आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। क्या हो जाएगा बेटा? आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू कार। अगर सेंटेंस में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए, अगर सेंटेंस इस तरीके से होता कि आई हैव इंटेलिजेंट टू क्रैक दी एग्जाम, तो फिर इनफ का यूज बेटा इंटेलिजेंट से कहाँ होता? बाद में होता। कहाँ होता? बाद में होता। यानी इंटेलिजेंट क्या लिखा जाएगा? इनफ। इंटेलिजेंट क्या लिखा जाएगा? इनफ लिखा जाएगा। इंटेलिजेंट इनफ। तो सेंटेंस हो जाएगा आई हैव, सॉरी इसमें हैव नहीं आएगा, 1 मिनट। क्या जाएगा बेटा? आई एम इंटेलिजेंट इनफ। तो दो बातें क्लियर हो गई। अगर नाउन से पहले इसका यूज करना है तो आपको इनफ कहाँ लगाना है? नाउन से पहले लगाना है। और अगर सेंटेंस में एडजेक्टिव के साथ हुआ है तो कहाँ आएगा? बाद में आएगा। अब एग्जामिनर आपसे क्या करेगा? इनको या तो मनी को पहले दे देगा, इनफ को बाद में दे देगा, या इनफ को इंटेलिजेंट से पहले दे देगा। वो इसको यूं भी तो बोल सकता है, आई एम इनफ इंटेलिजेंट, यूं भी तो बोल सकता है ना बेटा। और अगर वो यूं बोलता है तो फिर याद ये रखना है कि ये गलत है, क्योंकि इंटेलिजेंट है बेटा वो क्या है? एडजेक्टिव है। वो क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव से पहले इनफ का यूज बिल्कुल नहीं होगा। इनफ का यूज कहाँ होगा? एडजेक्टिव के बाद में यूज होता है। कहाँ होता है? बाद में यूज होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो बात समझ में आई गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको बातें याद रहे, कहीं एग्जाम तक भूल जाओ, है ना। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं और हम बात करते हैं हमारे टाइप नंबर 3 की। बेटा किसकी बात करते हैं? टाइप नंबर 3 की। और जो आपका टाइप नंबर 3 है ना, वो कौन सा है? वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या है बेटा? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। किसकी बात करेंगे हम? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात करेंगे। इसे न्यूमेरेटिव, क्या बेटा? न्यूमेरेटिव या क्या कह दिया जाता है? न्यूमेरल्स भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? न्यूमेरल्स भी कह दिया जाता है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संख्यावाची बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्यावाची बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संख्यावाची। हिंदी में इसे संख्यावाची विशेषण के नाम से जाना जाता है। अब आप देखने की कोशिश करना बेटा कि जो नंबर होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। नंबर कितने तरीके के होते हैं बेटा? 2 तरीके के होते हैं। नंबर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? देखो, एक तो होते हैं डेफिनिट। एक तो कैसे नंबर होते हैं बेटा? डेफिनिट नंबर होते हैं। और एक कैसे होते हैं आपके? इनडेफिनिट नंबर होते हैं। कैसे होते हैं? इनडेफिनिट नंबर होते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेट नंबर की। डेफिनेट नंबर क्या है ना? सबसे पहले दोस्तों हम किसकी बात करने वाले हैं? डेफिनेट नंबर की बात करने वाले हैं। ओके फाइन। देखिए आप, डेफिनेट जो नंबर है, जो आपका डेफिनेट नंबर है बेटा, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं उसके भी कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। इसका पहला टाइप तो होता है कार्डिनल नंबर्स। बेटा कौन सा होता है? कार्डिनल नंबर। कौन सा होता है? कार्डिनल नंबर होता है। और इसका जो दूसरा है वो होता है ऑर्डिनल। बेटा कौन सा होता है? ऑर्डिनल नंबर।
एक एक चीज को बता रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट को आपको ओपन करके बता रहा हूं। देखिए डेफिनेट नंबर के अंदर या तो कार्डिनल्स होंगे या बेटा कौन से होंगे, ऑर्डिनल्स होंगे। अब कार्डिनल्स में कौन कौन से आते हैं, देखिए कार्डिनल्स में जो आते हैं वो उनकी बात कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर एक तो आता है बेटा 1, है ना, उसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे नंबर कैसे हैं बेटा, ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर आपके कैसे हैं, कार्डिनल्स हैं। अगर आपको कलर में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इनको दूसरे कलर से लिख देता हूं बेटा, है ना, एक बार मैं इनको दूसरे कलर से लिख देता हूं। आई थिंक ये कलर सूट नहीं करेगा इस बोर्ड के ऊपर। देखिए इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, बेटा 1 आता है, 2 है, 3 है, 4 है, और इसके बाद में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बेटा, कार्डिनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो कार्डिनल कहलाते हैं। अगर मैं बात कर दूं ऑर्डिनल्स की, ऑर्डिनल्स की मैं बात करूं तो ऑर्डिनल्स होते हैं बेटा, जैसे आपका है फर्स्ट है, आपका कौन सा है, सेकंड है, कौन सा है आपका, थर्ड है, कौन सा है बेटा, फोर्थ है, और इसके आगे के जितने भी हैं वो सारे क्या कहलाएंगे बेटा, वो सारे की सारे ऑर्डिनल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, ऑर्डिनल कहलाएंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है, इन दोनों का जब आप सेंटेंस में बेटा यूज करो, जब इन दोनों का आप सेंटेंस में यूज करो तो वहां प्रॉब्लम ये आती है कि पहले हम ऑर्डिनल्स यूज करें या कार्डिनल्स यूज करें। तो जब इनको आप अरेंज करो, है ना, इनका जो अरेंजमेंट होगा बेटा, इनका जो अरेंजमेंट होगा यानी कि ये किस क्रम में लिखे जाएंगे, पहले कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा, उसके लिए देख लीजिए। सबसे पहले हमें किसको लिखना है, ऑर्डिनल्स को लिखना है बेटा, किसको लिखना है, ऑर्डिनल्स को लिखना है। उसके बाद हमें कौन से वाले को लिखना है, कार्डिनल्स को लिखना है। किसको लिखना है बेटा, कार्डिनल्स को लिखना है। यानी मैं कहूं कि पहले 4 बच्चे आ जाओ तो मैं यही तो कहूंगा कि फर्स्ट 4 बॉयज, मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया है आपको, तो मेरे को क्या कहना पड़ेगा, फर्स्ट 4 बॉयज, क्या कहूंगा मैं, फर्स्ट 4 बॉयज। तो बेटा ये तो आपका ऑर्डिनल हो गया, ये आपका कार्डिनल हो गया, ये आपका बेटा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जो अरेंजमेंट है ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यानी पहले आप ऑर्डिनल्स को रखोगे, उसके बाद में किसको रखोगे, आप कार्डिनल्स को रखोगे। अगर आपने इनको उल्टा कर दिया तो फिर वहां आपकी एरर क्रिएट हो जाएगी। तो उस एरर से बचने के लिए आपको क्या करना है, डेफिनेट नंबर के अंदर जो कार्डिनल ऑर्डिनल्स होते हैं उन सभी का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये तो रही बात किसकी बेटा, आपकी किसकी बात हो गई, ये बात हो गई बेटा आपके डेफिनेट नंबर की। किसकी बात हो गई, डेफिनेट नंबर की। अब हम बात करते हैं बेटा इनडेफिनेट नंबर की। किसकी बात करते हैं, इनडेफिनेट नंबर की। किसकी बात करने वाले हैं हम, इनडेफिनेट नंबर की। किसकी बात करेंगे, इनडेफिनेट नंबर की। अब इनडेफिनेट नंबर कौन से होते हैं, देखिए बेटा वो नंबर जो जिनके अंदर फिक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पता नहीं होता, उनमें एक पूरे बल्क के रूप में बोल दिया जाता है, वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसी संख्या को बताने वाले नंबर क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट कहलाते हैं। जैसे मैंने कह दिया सम बॉयज, तो मैंने नंबर को बता दिया ना, सम बॉयज। मैंने कह दिया फ्यू, क्या कह दिया, फ्यू कह दिया। मैंने कह दिया ऑल, तो ये बेटा कैसे नंबर है, कैसे नंबर है, ये नंबर क्या कहलाते हैं, इनडेफिनेट नंबर कहलाते हैं। इनडेफिनेट नंबर का यूज पहले ही होता है, यानी इनका यूज जनरली किससे पहले होगा, नाउन से पहले, यानी इनका यूज एट्रीब्यूटिवली किया जाता है। मैं कहूं जैसे सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे
एब्सेंट टुडे, मैंने कहा कि सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो देखो जो सम किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। क्या आप बता सकते हो कि स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कितने हैं, बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, सम का यूज हुआ है और सम के यूज में हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इंडेफिनेट नंबर है। मैं कहूं ऑल द बॉयज कम हियर, मैं कहूं ऑल द बॉयज कम हियर, तो यहां पर मुझे स्टूडेंट्स की संख्या का पता नहीं है। पता है क्या? नहीं पता ना, इसकी संख्या का नहीं पता है। जैसे इसमें मैं मैनी बोल दूं, मैनी हो सकता है ना, तो मैनी में भी पता थोड़ी होता है कि कितने हैं। तो यानी जहां पर नंबर्स का एक फिक्स नहीं पता होता, वो सारे नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? इनडेफिनेट की कैटेगरी में आते हैं। अब आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।